हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरडी व्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? तो भाई स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 3 साल का एक्सपीरियंस आकाश भाई का, मेरा, और उसके साथ काफी क्वेश्चन आते हैं सीरा से रिलेटेड। तो सीरा की पूरी बुक उठा के लेके आए हैं और भाई ने 2019 में दिया था ना, 2019 में सीरा का लाइसेंस का ये टेस्ट दिया था और आज आपको सारा एक्सपीरियंस बताएगा। अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है उसके बारे में भी बात करेंगे। जितनी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना, सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो जो मेरा ये आकाश भाई है, इससे हम मिले थे भाई 2019 में, जब हमारा एजेंट ने इंटरव्यू क्लियर करवा के कैसे भी करके। आकाश भाई, आपका वीजा कब आया था वैसे? मेरा वीजा आया था नवंबर की 21 को ऑन माय बर्थडे। अच्छा, बर्थडे में आया था? बर्थडे, क्या बात है। तो भाई का वीजा जो आया था, जब इंटरव्यू देने के बाद हमारी ट्रेनिंग भी एक साथ हो गई थी। हमने जुलाई में दिया था ना अपने, जुलाई था। और हमारा जो ट्रेनिंग बेस था वो 1 अगस्त को स्टार्ट हो गया था। हाँ, और मतलब यार भाई ये भी अभी का तो टाइम था यार। पूरे 3 साल बाद पूरे 5 दिन हो चुके मेरे पास। चलो पूरे 3 साल बाद हम मिले। तो देख लो भाई, कुदरती हमें तो एकदम से माइंड में आया कि भाई अभी बात ही कर रहे थे और आज ही के दिन मिले थे हम। 3 साल पहले आज ही के दिन मिले थे, जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद। और ट्रेनिंग भी बहुत माड़ी हुई थी हमारे साथ भाई। बारिश ने पूरा पानी भर रखा था। कहीं धर्मशाला में रुक रहे थे, मनसा देवी टेम्पल में रुके थे ना, मनसा देवी में वहीं पे लंगर खाते थे, वहीं पे सेवा करते थे, उधर ही रहते थे ट्रेनिंग देने के बाद। और काफी अच्छा टाइम गुजारा था। चंडीगढ़ में घूमे थे पूरे। हमने तो चंडीगढ़ भी काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया था। हाँ। और आपको पता है जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है तो बारिशें वगैरह होती रहती हैं, तो हमने बहुत परेशानी देखी उस टाइम भी। ठीक है, और ऑटो वगैरह का बहुत एक्सपेंसिव था। ठीक है, और रूम वगैरह भी हमने जो फर्स्ट के 2 दिन है वो शेयरिंग किया था, लेकिन उस टाइम में काफी कॉस्टली था। जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो काफी कॉस्टली रहा, लेकिन फिर भी हम दोनों ने कैसे ना कैसे करके एडजस्ट किया, वो एडजस्टमेंट किया और उसी की बदौलत पे आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और बढ़िया दुबई में वेल सेटल्ड। मैंने भी 3 साल बढ़िया गुजारे भाई। और आकाश भाई तो अभी इधर ही है, दुबई में ही रहेगा। और मैं इंडिया जा रहा हूँ, तो भाई आकाश दुबई में संभालेगा और मैं इंडिया में संभालूंगा। तो भाई आपने आकाश भाई ये सीरा का टेस्ट दिया था। जी। कितने भाई अभी इंडिया में इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं, ट्रेनिंग भी हो चुकी है। और ये वो क्वेश्चन होते हैं कि भाई जब हम दुबई पहुंच जाते हैं तो दुबई आने के बाद क्या कुछ प्रोसेस होता है, आगे स्टेप बाय स्टेप क्या कुछ प्रोसेस होता है, उसके बारे में बताओ। फिर उसके बाद सीरा ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि अभी इंडिया में सिक्योरिटी के इंटरव्यू चल रहे हैं। ठीक है, और हरियाणा में से भाई क्या बात करूं, ये राहुल ने तो इतने बंदे लगवा दिए ना। मैं जो मोस्टली जैसे कि मैं पूछता हूँ हाँ भाई किधर से आया, तो वो बोलते हैं कि हाँ राहुल ने भेजा है। अरे भाई वो चल कोई बात नहीं, एक बार वो बाद में बात करेंगे अपन। तो सबसे मेन बात है कि इधर जब दुबई में सिक्योरिटी वाला आ जाता है कोई भी, उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होता है वो बताओ। सो आपको मैं बेसिकली जो नॉर्मली चीजें होती हैं, आप वैसे भी जो इंडिया में है वो उधर समझा के भेजते हैं। ठीक है, जो ट्रेनिंग सेशन होता है वो उधर ही क्लियर करके भेजते हैं, लेकिन इधर क्या होता है थोड़ा ईपीटी टेस्ट वगैरह होता है। ठीक है, बेसिकली जो नॉर्मल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सीरा की जो ट्रेनिंग सेशन होता है वो रनिंग वगैरह करवाते हैं आपको। और इधर के जो दुबई के आपके रूल्स वगैरह हैं वो अच्छे से आपको उस ट्रेनिंग में समझाते हैं। जैसे कि अभी क्या मतलब, मैं तो अबू धाबी में आया था, तो मैं पीएसबीडी में था, तो मेरे को पीएसबीडी की पूरी नॉलेज है, एनएसआई की पूरी नॉलेज है, उसके बारे में आपको सब कुछ बता सकता हूँ। जो सीरा की नॉलेज है वो भाई बता दिया। जैसे कि कोई बंदा इधर आ गया, आते ही साथ फिर वो क्या उसकी ट्रेनिंग होती है, ईपीटी सीधा सीरा लाइसेंस में डाल देते हैं। नहीं, स्टार्टिंग में सीरा लाइसेंस में नहीं डालती हैं। स्टार्टिंग में इधर आते हैं, ईपीटी क्लासेस होती हैं उसकी। ठीक है, ईपीटी क्लासेस क्लियर करने के बाद उसको जो सीरा भाई आपने ईपीटी कर दी थी क्लियर? वो भाई बहुत इजीली। भाई का वीजा इतना लेट आया था, मैं सोचा भाई फेल हो गया। नहीं, बस मेरा वीजा थोड़ा लेट हो गया, लेकिन जो ईपीटी क्लासेस है ना, मैं आपको बता दूं, जो ईपीटी क्लासेस वो बहुत इजी है। अच्छा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। और जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी में लगा दूंगा भाई। जो भी ईपीटी के क्वेश्चन होंगे थोड़े बहुत मैं बताता रहूंगा आप लोगों को, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई जी। तो स्टार्टिंग में इधर आती है आपका फर्स्ट पहले ईपीटी होगा। ईपीटी होने के बाद जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेशन एजेंसी है, अथॉरिटी है, मतलब सीरा की फुल फॉर्म है। उसके बाद इसकी ट्रेनिंग चलती है। ठीक है, उसमें सीरा की जो सिक्योरिटी के रूल्स हैं, मतलब मेन जो सिक्योरिटी का जो ऑलमोस्ट जो काम है क्या होता है वो उसी में, हाँ, जो उसमें काम रिकवर कर देते हैं वो चीजें। ठीक है, मतलब इधर क्या है वो बाकी जो भी सिस्टम है, ठीक है, वो उस सीरा की उसमें जो भी फुल्ली इंफॉर्मेशन है ड्यूटी से रिलेटेड है, व्हाटएवर कुछ भी है, या आपकी फायर फाइटर से रिलेटेड है, या कोई सपोज कोई फर्स्ट एड से रिलेटेड है। ठीक है, वो जो चीजें हैं वो सारी की सारी सीरा क्लासेस में
आपको कवर कर देते हैं। और यही चीज जब आप इंडिया में इंटरव्यू क्लियर करते होगे, उसके बाद वही चीज इंडिया में ट्रेनिंग में बताया जाता है कि भाई वहां पे जाके क्या कुछ होगा। चाहे वो ईपीटी टेस्ट हो, चाहे वो ईपीटी टेस्ट हो, चाहे फर्स्ट एड टेस्ट हो, इमरजेंसी हो, एग्जिट हो, या फिर अपने फायर का हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको इंडिया में मिलेगी और वही चीज आपको इधर आके मिलेगी। तो सारी ट्रेनिंग आपकी बेसिकली इंडिया में हो जाती है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ईपीटी क्या मतलब कुछ ज्यादा ही हार्ड चल रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अगर आप अच्छे से तैयारी करके आओगे तो इतनी मुश्किल भी नहीं है और बेसिक इंग्लिश है। अभी आकाश भाई से जब मैं स्टार्टिंग में मिला था, चलो मैं तो कतर से वापस आया था, लेकिन इस भाई की ये तो प्योर हरियाणवी बंदा, तो इस भाई की इतनी इंग्लिश नहीं थी ठीक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम भाई बिल्कुल भी मतलब तैयार नहीं था इंग्लिश में। इसने 2-4 क्वेश्चन रटे हुए थे और अच्छे से इंटरव्यू दिया भाई ने, और इसके बाद सेलेक्ट हो गया, ट्रेनिंग भी अच्छे से गुजरी और वीजा भी आ गया और यहाँ आके भी बढ़िया सेटल हो गया। तो ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है भाई जितना आप लोग समझ रहे हो। अच्छा, फिर सीरा के बाद ड्यूटी किस हिसाब से मिलती है? जो ड्यूटी के स्टाफ मैं आपको बता दूं, जैसे आपको अगर मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं, जैसे मैंने यहाँ सीरा की क्लासेस की है, कंप्लीट की है, ठीक है, तो वो मेरे को 4 दिन लगे थे, ठीक है। अभी सपोज जैसे आपको बोल रहे थे आपको काफी 3-4 महीने लग गए हैं, लेकिन जो सीरा की इधर दुबई की है, दुबई में काफी वैकेंसीज रहती हैं, ठीक है। तो आपको ड्यूटी मोस्ट मे बी 1 वीक के अंदर अंदर आपको ड्यूटी है, जो कंपनी वाले हैं वो ड्यूटी पे लगा देते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि अपनी जेब से जो बेसिक सैलरी होती है वो अपनी पॉकेट मनी से, जो अपनी पॉकेट से जो आदमी आया, कोई भी हायरिंग करते हैं वो लोग, कि अपनी पॉकेट से उनको पैसा ना दे। तो इसीलिए वो आते ही अपना जो उसको जैसे सीरा क्लासेस कंप्लीट होती हैं तो उसको ड्यूटी पे चढ़ा देते हैं, लगा भाई पीएसबीडी में मेरे साथ तो माड़ी बनी थी, क्योंकि जब मैं अबू धाबी गया था, मेरी मैं अभी 2-4 पुरानी वीडियो देखोगे आप, जिसमें मैंने अपना सिक्योरिटी का पूरा एक्सपीरियंस बता रहा है, वो वीडियो देख लो। मेरे आकाश भाई, मैं यहाँ पे नवंबर में आ गया था, 12 नवंबर को, और आपकी एंट्री कब हुई थी? तो मैं 1 दिसंबर को आया था और 26 को है जो मेरी ड्यूटी थी, फर्स्ट डे था। इस भाई की 26 दिसंबर को ड्यूटी लगी थी और मैं इससे पहले आया था, मेरी ड्यूटी नहीं लगी थी, क्योंकि भाई मेरी एनएसआई और पीएसबीडी में जो मेरा टेस्ट होता वो लेट हुआ था, उसके बाद ड्यूटी भी लेट लगी थी। तो भाई मेरे से पहले पैसे कमाने स्टार्ट कर गया था और मेरी उस टाइम तक सैलरी भी नहीं आई थी। बस वही थोड़ा यही है ना, क्योंकि आपको पता है अबू धाबी में थोड़ा जो सिक्योरिटी वो है, वो उसके रूल्स वगैरह अच्छे से समझाते हैं, और दूसरी बात ये है कि अबू धाबी में सैलरी पैकेज जो अच्छा है, ठीक है। तो ये जो अपनी सीरा की बुक्स है, और ये बेसिक फायर फाइटिंग की बुक्स है, और ये तीसरी फर्स्ट एड की, ये तीनों बुक मैं इंडिया लेके आऊंगा और सबको बता भी दूंगा कि भाई क्या कुछ होता है। सारी डिटेल मैं देता रहूंगा आप लोगों को इंडिया, और इसको अच्छे से डीपली स्टडी करके मैं इसकी पीडीएफ बुक भी बना दूंगा, ताकि आप लोगों को और भी आसानी हो जाए। और कई लोग ये है ना भाई, यहाँ पे विजिट वीजा पे आ रहे हैं और वो ये पूछते हैं कि भाई सीरा लाइसेंस आएगा 1700 दिरहम में बनता है, 1700 दिरहम में बनता है सीरा लाइसेंस। लेकिन यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, जॉब मिलनी अभी बहुत मुश्किल हो रही है, राइट? यही बात है ना। और मतलब ये नहीं है कि काफी लोग सोचते हैं कि बस सीरा लाइसेंस ले लिया तो बस जॉब मिल गई सिक्योरिटी की, ऐसा मत सोचना भाई। यहाँ पे काफी लोग मैं देख रहा हूँ, काफी लोग बता रहे हैं कि बस सीरा लाइसेंस ले लो और आपकी जॉब लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आ रखे हैं कि भाई मैंने सीरा लाइसेंस ले रखा है और विजिट वीजा खत्म होने वाला, भाई कहीं ना कहीं जॉब का जुगाड़ करवा दो। भाई ऐसे नहीं होता है, डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान नेपाल से हायरिंग चल रही है, तो इधर कैसे होगा? अगर इधर होगा भी ना तो वो भी एजेंट के थ्रू होगा, क्योंकि भाई पैसे के बिना यहाँ कोई काम ही नहीं कर रहा है। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई। आप अगर कोशिश फिर भी करना चाहो, किसी भाई का लक भी जाता है, लक अच्छा हो या थोड़ी बहुत जान पहचान हो, एचआर में मेल कर दिया, इधर उधर मेल कर दिया, तो क्या पता आपका तुक्का लग भी जाए। लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं दिल नहीं तोड़ रहा हूँ, आपको जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, ताकि आप लोग इस चीज से बच जाओ, कहीं बाद में पछतावा हो कि भाई ऐसा क्यों कर लिया हमने। तो ये रियलिटी है भाई, क्यों भाई? आकाश सही बात की है, लेकिन इसी फायदा भी आपका इसी में है कि आप अपने इंडिया के जो भी एजेंट उधर से अच्छा ढूंढें, ठीक है। आप इंडिया से ही आपको जो वीजा वगैरह आप लगवा के इधर आए, ठीक है। अगर आप सपोज आप कोई भी बंदा इधर विजिट वीजा आके उसके बाद आप सीरा वगैरह बनवा लेते हैं, उसके बाद आपको वही जो फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। एक बात भी है भाई आकाश भाई, बंदा विजिट वीजा पे आएगा, 3 महीने का विजिट वीजा निकालेगा, उसमें फिर वो सीरा लाइसेंस लेगा, यहाँ का रहने का खर्चा भी करेगा, खाने का खर्चा भी करेगा, फिर 3 महीने में उसको जॉब भी नहीं मिलेगी, फिर वो सोचेगा 3 महीने का वीजा एक्सटेंड करा लेता हूँ, फिर 6 महीने हो जाएंगे, फिर वो ना तो घर जाने के वापस के लायक रहता। उसका रीजन क्या है? वो बोलता भाई पड़ोसी क्या बोलेंगे, अभी भाई तू तो आ गया, कुछ भी नहीं करता था उधर दुबई में, बस आ गया, तू आ गया। उस चक्कर में और कई बार ये भी होता ना, मैं उनके साथ वीडियो बनाने की कई बार सोचता हूँ कि भाई एक बार आप आके वीडियो शूट करते हो
कि आपको 6 महीने हो गए फिर भी जॉब नहीं मिली और आप फिर से वीजा एक्सटेंड करा रहे हो। पता क्या बोलते हैं लोग, भाई नहीं यार कोई देखेगा तो थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि भाई बंदा तू तो गया था तेरी जॉब में, मतलब इस तरह की बातें होती है। इसलिए मैं उन लोगों को पकड़ के वीडियो नहीं बना रहा हूँ। काफी लोग है इधर, कमेंट भी करके बता देना भाई कोई भाई ऐसे स्टक हो रहा है तो कुछ ना कुछ हेल्प होगी तो मैं बताता रहूंगा। और अपना एक दूसरा चैनल मैं अभी पूरा एक्टिव होने वाला हूँ उस चैनल पे, जितने भी भाई विजिट वीजा पे है उनको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। जितनी भी जॉब्स निकलती है यहाँ पे दुबई में, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसकी सारी डिटेल्स हर रोज उस चैनल पे वीडियो आएगी। उस चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे भी मैं 2-4 वीडियोस पे डाल रखी है, बट एक्टिव नहीं रह पा रहा था क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा था। और आकाश भाई आपके 3 साल तक अभी कैसे गुजर रहे सिक्योरिटी में, मतलब कैसा चल रहा है? काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, लेकिन भाई मैं को एक चीज का दुख हो रहा है क्योंकि हम 3 साल में लास्ट टाइम एक बार मिले थे हम 15 अगस्त को, ठीक है, लेकिन वो भी हम 10 या 15 मिनट के लिए मिले थे। लेकिन इस चीज का बहुत दुख हो रहा है कि मेरा भाई 3 साल हम इकट्ठे आए थे और आज मेरा भाई जा रहा है। लेकिन किसी जगह में मेरे को खुशी भी है कि शायद इसकी कुछ मतलब इसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज के लिए मेरे को खुशी भी है। लेकिन काफी अच्छा लगा आपको मिलके मेरे भाई, थैंक यू सो मच, आपने फिर भी मेरे को टाइम दिया। आप मेरे को पता है यार बहुत बिजी रहते हैं यार, मेरे को पता है यार, इतनी तारीफ ना करा भाई। अब हरियाणा लिया, एक बात नोट करके देखो भाई, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, हम बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड हो गए थे, अच्छा टाइम गुजारा। उसके बावजूद भी दुबई में आके 3 साल हो गए, एक बार भी नहीं मिले। वो भी 10-15 मिनट के लिए बुर्ज खलीफा मिले थे, ये भी आ रहा था फॉर्चुनेटली और मैं भी था, बस वो मुलाकात हुई। और 3 साल में इससे एक बात पता चलती है कि यारी दोस्त, विदेश में रहने वाले बंदे की ना तो कोई यारी दोस्ती होती, ना कोई रिलेटिव होते, कुछ नहीं होता भाई, अकेले जीना पड़ता है, अकेला जीना पड़ता है भाई। ऐसे बंदे दोस्त होंगे ना, आप फोन करते रह जाओगे कि भाई आपकी छुट्टी आ जाओ भाई मिल लेते हैं। नहीं यार मेरे को तो आपको भी पता है, नहीं राहुल भाई आपको भी पता है कि जो इधर के ऑफ वगैरह है, छुट्टी वगैरह, आपको भी पता है कि सपोज आपका मंडे को मेरा थर्सडे को है, तो मेन चीज ये भी है, ठीक है, तो हमें अगर सपोज अगर हमें मिलना है तो हमने कहीं ना कहीं हमें सैक्रिफाइस करके ही चलना पड़ेगा हमारे लिए। और आपको पता है कि हम इधर आए हैं तो पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो फर्स्ट फोकस जो भाई मनी पे ध्यान देना है, ठीक है, रिश्तेदार बाद में मतलब सब कुछ सेटल हो जाता है, लेकिन जो जिस काम के लिए आप आए ना पैसा कमाने के लिए, अभी मेरी भाई को बता रहा हूँ। इस बात से एक बात और निकल के आ गई भाई, काफी लोग क्या बोलते हैं दुबई में भाई सिक्योरिटी ऑफ मिल जाता है, ऑफ मिल जाता है। जो इंडिया में बैठे होते हैं ना भाई लोग, काफी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि भाई दुबई में ऑफ मिल जाता है। यार ऑफ लेके करोगे क्या? आकाश भाई है, जिस दिन भी ऑफ मिल जाता है बोलता है यार ऑफ क्यों मिल गया यार, पैसे वही है ना, कुछ भी आपको मतलब ऑफ लेके आप कोई कुछ नहीं होता, कोई भी कुछ ऑफ लेके करोगे क्या? सारा दिन रूम में वाईफाई मिल रहा होगा, बस सारा दिन फोन चलाओगे और करोगे क्या भाई? एक दिन की छुट्टी मिलती है, सोचता है रेस्ट करेंगे, ना कहीं घूमने जाना ना कुछ और। वहीं पे अगर आप उस ऑफ वाले दिन ड्यूटी करोगे तो आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। तो आकाश भाई सीरा में कितनी सैलरी बन जाती है आपकी 4 ऑफ के साथ और बिना ऑफ के साथ? आपको जो नॉर्मल सी मैं बातें बता देता हूँ, ठीक है, अगर कोई आदमी सपोज रूम में बैठ, कंपनी ने उसको रूम में बैठा रखा है तो 1200 जो बेसिक सैलरी उसके पास आती है। बेसिक सैलरी आपकी आएगी ही आएगी, चाहे आप पूरे 30 दिन काम पे ना जाओ, वो बेसिक सैलरी आएगी, राइट? यही बात है। राइट। इसके बाद ये, उसके बाद जो आप आफ्टर जो सीरा हो जाता है, ठीक है, सीरा करने के बाद आपको जो सीरा हो जाता है और कंपनी आपको फिर भी रूम में बैठा के रखती है, ठीक है, ड्यूटी पे नहीं भेज रहे हैं, तो प्लस उसके जो है 740 आपको जो उसका अलाउंस मिलता है, ठीक है, ये होगी। और उसके बाद आपका अगर जैसे आप ड्यूटी पे जाते हैं 340 समथिंग जो आपको ओवर टाइम वगैरह उधर से ड्यूटी से मिलता है। जो ओबी का जो सैलरी प्रोसेस है में हमारी कंपनी का है वो है 2267 रुपीज, मतलब 2267 दिरहम। बाकी कई लोकेशन इंडिया के कितने बन जाते हैं? इंडिया के जो ऑलमोस्ट 45,000 प्लस बन जाते हैं, 45,000 प्लस बन जाते हैं इंडिया के, जिसमें 4 ऑफ लेने के बाद। नहीं 4 ऑफ लेने के बाद, हाँ 4 ऑफ 26 दिन की 26 डेज की जो सैलरी होती है वो होती है 45,000। और उसमें अगर मान लो आपने 4 दिन काम किया तो कितनी बनेगी? अगर आपने 4 के 4 दिन काम किया है, ठीक है, तो आप सिंपल सी नॉर्मल सी बात है, आपको ये जो 80 दिरहम है, मतलब 80 दिरहम है, 80 दिरहम पर डे का, यानी 8, 16, 24, 32, अच्छा मतलब 320 दिरहम। वो अगर आप ओवर टाइम करा, मेरे भाई में आपको वही बात आ गई कि पैसा कमाने के लिए आए हैं हम, ठीक है,
तो पैसा ही कमाएं, ठीक है। आपका जो 320 का ऊपर का खाने का खर्चा होता है, और भी होती है इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह जो भी होता है वो एक्सपेंसिव है, वो उसमें निकल जाती है। बाकी आपकी जो 45,000 है वो आपकी सेविंग में रह जाती है, ठीक है। सही बात, वो आपकी अलग बात है, मजाक वो गाइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना, मतलब जितना आप स्पेंड करेंगे ना, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सपोज एक अपनी फैमिली को देख के हैं, बट अगर कुछ भी करके हैं, अगर तो आपको सेविंग करनी है, आपको इधर से फ्यूचर प्लान काफी है कि यूरोप में सेटल होना है, अमेरिका कनाडा में कुछ भी होना है, तो आपको अगर आप सेविंग करेंगे तो जो आपके फ्यूचर ड्रीम गोल है वो एग्जैक्ट जो मैं आपको बताता हूँ कि वो आप अचीव कर लेंगे। अगर आप एक क्या बोल देते हैं उसको कि कंजूस बन के चलोगे ना, तो ये काम हो जाएगा मेरे भाई। तो फिर अभी ये जो जोन के ऊपर के जूते लेके आए, तो इसका मतलब मैं कंजूस ना बनूंगा? नहीं, मैं भाई बता रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है भाई। आकाश भाई बहुत बढ़िया लगा बात करके आपसे, और काफी सारी नॉलेज शेयर हुई होगी अपनी, जो भी ऑडियंस है, जो भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आ रहे हैं। अच्छी जॉब है भाई, कितने बैंक में काम कर रहा है ना, जब से आया है जब से बैंक में ही काम कर रहा है। और एक बात सेम रही, चाहे मैं रहा हूँ चाहे भाई रहा है, दोनों की बैंक में ड्यूटी लगी है, बढ़िया ड्यूटी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत अच्छे से ड्यूटी है, सारा दिन एसी में रहना मेरे भाई, ठीक है। ये समर का कोई बोलता है कि इधर दुबई में गर्मी है, लेकिन मोस्टली जो ड्यूटी है ना वो जो इंडोर लगती है, इंडोर मतलब कि एसी के अंदर लगती है। आपकी बस में एसी लगा होता है, आपके रूम में एसी लगा होता है, जहां पे आपकी ड्यूटी है वो भी एसी में होती है, ठीक है। ये कोई होता है, कोई बोलता है कि हमारी ड्यूटी है ऐसे, भाई किसी की बात नहीं सुने, ठीक है। जो आप नहीं, इसमें एक फैक्ट और है। अभी कई लोग क्या है ना, जैसे कि मॉल में ड्यूटी करते हैं, मॉल में क्या आउटसाइड कई बार खड़ा हो जाना पड़ता है, वो तो कभी होता है, ये नहीं कि उस 12 घंटे खड़े होना। हाँ, वही बताना चाहता हूँ मैं। कई बार ये सोचते हैं ना लोग कि भाई आउटसाइड ड्यूटी होगी या फिर धूप में ड्यूटी होगी, बीच पे ड्यूटी होगी। ऐसा नहीं है कि यार आपको डायरेक्टली खड़ा रखेंगे। उन लोगों को भी पता है, जो सुपरवाइजर आपका, उसको भी पता है कि भाई बंदा इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता धूप में। वो आपको टाइम टू टाइम रिलीव करते रहेंगे कि भाई तू 1 घंटा तू धूप में खड़ा हो, तू अंदर कैबिन में जा एसी में रिलैक्स कर, या 2 घंटे तू कैबिन में जा, तू धूप में जा। इस तरह से मतलब एक दूसरे की ड्यूटी एक्सचेंज करके होता है। ये नहीं कि आपको 12 घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन भी नहीं है। वैसे मैंने ऐसा टाइम गुजारा है बीच पे भाई, मैं 12 घंटे खड़े आया हूँ। लेकिन अभी वैसा सिस्टम नहीं, आपको पता है कि एज पर यूएई लो कि 12 से 3 बजे तक कोई भी बंदा धूप में काम नहीं कर सकता। गर्मी आते ही दुबई की गवर्नमेंट सीधा रूल निकाले कि भाई 12 से 3 कोई भी बाहर काम नहीं करेगा, सीधा काम रोक दो, कोई भी लेबर का काम नहीं होगा। यही रूल है ना, तो ये रूल है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी कल अपन जा रहे भाई बुर्ज खलीफा या थोड़ा बहुत कहीं दुबई की तरफ घूमेंगे फिरेंगे, और आप लोगों को भी दिखाएंगे और एक अच्छा सा व्लॉग शूट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और जो ये बुक्स है, इन बुक्स की जो भी पीडीएफ होगी, क्योंकि वैसे तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी काफी लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहती है, वो डरते रहते हैं। तो मैं जितने भी कोशिश होगी मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर इंडिया आऊंगा तो फिर मैं इंडिया आपको दिखाई दूंगा कि लो भाई बुक पढ़ लो, तुम्हारा जो भी सिरा में होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच मिस्टर आकाश टू कम हियर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर बीइंग सिक्योरिटी गार्ड। और अच्छी जॉब चल रही है भाई की, और ऐसे ही चलती रहे, भगवान से यही दुआ करेंगे। और आप लोग भी आओ इधर, और अगर आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी और क्वेश्चन हो तो बता दो भाई, जल्दी से मैं इंडिया जाने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्लियर करके मैं चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।